8 जुलाई 2024 को नेटो ने फाइटर जेट्स को एक्टिव कर दिया। रूस ने यूक्रेन पर सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया था 2022 में पूरे पैमाने पर आक्रमण शुरू होने के बाद से। यह सिर्फ एक और एयर रेड सायरन वाली रात नहीं थी। इस बार 40 से ज्यादा ड्रोन कीव और यूक्रेन के दूसरे शहरों को टारगेट कर रहे थे। इनमें से कई ड्रोन ईरान में बने शाहिद मॉडल के थे और वे अकेले नहीं आए थे। ड्रोन हमले के साथ मिसाइल भी दागी गईं, जिसने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया, जिसमें एक भयानक हमला भी शामिल था कीव के ऑखमाडिट चिल्ड्रेंस हॉस्पिटल पर। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक उनकी एयरफोर्स ने इंटरसेप्ट किया 44 में से 41 ड्रोन को, लेकिन इन कोशिशों के बावजूद हमले ने एक दुखद चैप छोड़ी। कम से कम 41 लोगों की जान चली गई और 170 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हमले से भारी नुकसान हुआ घरों, हॉस्पिटलों और दूसरे सिविलियन इलाकों को, जो इस संघर्ष में फंसे आम लोगों पर लगातार मंडरा रहे खतरे को बताता है। तो नेटो क्यों शामिल हुआ? इसका जवाब भूगोल और खतरे में है। कुछ रूसी ड्रोन और मिसाइलें खतरनाक रूप से करीब उड़ रहे थे नेटो देशों की सीमाओं के, खासकर रोमानिया और पोलैंड के। दोनों देशों में नेटो के एयरबेस हैं और एहतियात के तौर पर फाइटर जेट्स को एक्टिव कर दिया गया सिचुएशन पर कड़ी नजर रखने के लिए। यह ध्यान रखना जरूरी है कि इन जेट्स ने लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि उन्हें हाई अलर्ट पर रखा गया था नेटो एयरस्पेस को सुरक्षित रखने के लिए और संघर्ष से किसी भी संभावित फैलाव को रोकने के लिए। नेटो के एयर कमांड ने जोर दिया कि सदस्य देशों की सुरक्षा उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। दरअसल यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद से नेटो ने अपनी एयर पेट्रोल और सर्विलांस बढ़ा दी है, अपनी पूर्वी सीमाओं के साथ किसी भी तरह के बढ़ने पर जवाब देने के लिए तैयार। ये ताजा घटना ठीक पहले हुई थी वॉशिंगटन डीसी में एक बड़े नेटो समिट के, जहां यूक्रेन को सपोर्ट करना और रूस की आगे की आक्रामकता को रोकना एजेंडे में मुख्य बातें थीं। इसका क्या मतलब है? हमला और नेटो का जवाब बताते हैं कि सिचुएशन कितनी अस्थिर बनी हुई है, सिर्फ यूक्रेन के लिए ही नहीं, बल्कि इस इलाके के सभी देशों के लिए। संघर्ष के फैलने का खतरा पड़ोसी नेटो देशों में वास्तविक है और इसीलिए गठबंधन तेजी से काम करता है जब भी खतरे उसकी सीमाओं के करीब आते हैं। नेटो के लिए संदेश साफ है, वे देख रहे हैं, वे तैयार हैं और वे अपने सदस्यों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। यूक्रेन के लिए ये हमले एक और कड़ी याद दिलाते हैं युद्ध की लागतों की ओर सहायता की लगातार जरूरत की, मिलिट्री और मानवीय दोनों। इस घटना ने कॉल्स को मजबूत किया है यूक्रेन को ज्यादा सहायता के लिए और एक बार फिर दिखाया है गंभीर परिणाम जब संघर्ष सीमाओं को पार करने की धमकी देते हैं। जैसे जैसे सिचुएशन बदलती है, नेटो और यूक्रेन दोनों हाई अलर्ट पर बने हुए हैं, एक ऐसे संकट का सामना कर रहे हैं जो यूरोप में सुरक्षा को लगातार फिर से परिभाषित कर रहा है।